हर व्यक्ति चाहता है उसकी ज़िंदगी में उजाला फैल जाए, लेकिन कैसे? हर एक कोई रोशनी की तलाश में है, प्रकाश की खोज में है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, लेकिन प्रकाश को पाए कैसे? और पा भी ले तो बाहर का प्रकाश तो खूब मिलता है। जब से विज्ञान के साधन विकसित हुए हैं तब से बाहरी प्रकाश की तो बेइंतहा, जिसको कहते हैं कि वृद्धि हुई है। लेकिन जैसे जैसे बाहर का प्रकाश बढ़ता गया, भीतर और गहरा अंधेरा होता गया। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरूं जो चाहसी उजियार। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भीतर बाहिरूं जो चाहस उजियार। जो तुम चाहते हो भीतर और बाहर तुम्हारे दोनों तरफ उजाला रहे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? इनसाइड एंड आउटसाइड। अंदर भी उजाला रहे, बाहर भी उजाला रहे। अब अंदर तो उजाला नहीं है ना। अनेक जो ध्यान में जाने के इच्छुक लोग हैं मुझसे कहते हैं कि हम 5 मिनट आंख बंद कर लें तो घबराहट शुरू होने लगती है, भीतर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तो डर जाते हैं हम। विचारों का अंधेरा, और वो अंधेरा हमें इतना डराता है कि हमसे 5 मिनट भी आंख बंद नहीं की जाती। ये भीतर का अंधकार। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? भीतर बाहर जो चाहस उजियार। जो आप चाहते हैं आपके भीतर भी उजाला हो और बाहर भी उजाला हो, दोनों तरफ। तो उसके लिए आपको क्या करना है? राम नाम मन दीप धरो जिह देहरी द्वार। जो आपकी जीभ है, जीभ को दहलीज बताया है। इस शरीर की दहलीज, चौखट होती है ना, चौखट, घर के दरवाजे की चौखट, उसको दहलीज कहते हैं। तो उस घर की दहलीज के ऊपर कहते हैं तुम क्या करो? राम नाम रूपी मणि का दिया जला लो। जब वो दिया जल जाएगा, आप करके देखें इस बात को समझने के लिए कि एक बार अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर दें, पूरी इलेक्ट्रिक लाइट, और अपने घर का एक दरवाज़ा खोलें जो आपके घर के बाहर खुलता हो, मेन गेट, और उसकी जो चौखट है उसके बिल्कुल सेंटर में, बीच में चौखट के एक दिया जला दें। और उसके बाद क्या आपको दिखाई देगा कि उस दिए का प्रकाश घर के अंदर भी आ रहा है और घर के बाहर भी, दोनों तरफ, बोथ साइड लाइट। तो जो आपकी जीभ है, मनुष्य की जो जीभ है ना, ये दहलीज है इस शरीर रूपी घर की। अब इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहिए, तो क्या करें कि अपनी जीभ पर राम नाम रूपी मणि का दीपक जला लो। यानी हर समय आपके नाम का जो स्मरण है वो आपकी जीभ पर रहे, आपकी जीभ हर समय उसके नाम का सुमिरन करती रहे। और दिया भी कैसा कहा है? ये वाला दिया नहीं कहा, ना तेल का दिया ना ये दिया, इनको तो हवा बुझा देगी। और हवा ना भी बुझाए तो क्या होगा? अगर दिए का तेल समाप्त हो गया तो दिया बुझ जाएगा, बाती जल गई तो दिया बुझ जाएगा। लेकिन जो मणि है, मणि के अंदर से जो रोशनी आती है वो कभी बुझ ही नहीं सकती, ना उसे हवा बुझा सकती, ना उसमें कोई तेल पानी है जो खत्म हो जाएगा। तो मणि रूपी, राम नाम रूपी जो मणि है वो अपनी जीभ पर आप धर लीजिए। अब भीतर और बाहर उजाला होने का पूरा अर्थ भी समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। भीतर कैसे उजाला होगा और बाहर कैसे उजाला होगा? जब हर समय आपकी जीभ पर राम का नाम रहेगा, ईश्वर का नाम रहेगा, परमात्मा का नाम रहेगा, तो उसकी जो तासीर है वो भीतर तक जाएगी। और उसकी तासीर है रोशनी, सिर्फ आपके भीतर जाएगी तो आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। आप नेक दिल और रहमदिल इंसान बन जाएंगे, करुणा आपके भीतर बहने लगेगी। भीतर उजाला होने का मतलब ये है। अभी भीतर उजाला क्यों नहीं है, क्यों नहीं अंधेरा है? क्योंकि भीतर की जो सारी व्यवस्था है हमारी, वो हर समय साजिशों से घिरी हुई है, षड्यंत्रों में घिरी हुई है। भीतर एक चक्का चल रहा है जो हर समय ये सोच रहा है कि कैसे हमें दूसरे को नीचा गिराना है, कैसे खुद आगे उठना है, कैसे दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा करना है, किस तरह से बेईमानियां करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा कमा सके, बेईमानियां करनी है, ईमानदारी से नहीं। पूरे समय जो भीतर का सिस्टम है वो इसी काम में लगा रहता है कि कैसे हम और अधिक बेहतर चालबाज होकर दौलत जमा कर सकें। आपके भीतर अगर उजाला है तो उसकी एक ही पहचान है, एक स्केल है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर परोपकार की भावना होगी। हर वक्त ये होगी भावना कि मैं दूसरे का भला कैसे कर सकूं। तो ये अगर भीतर उजाला होगा तो ही आप सोच सकते हैं। बाहर के उजाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर का उजाला सहज उपलब्ध है, बात भीतरी उजाले की होती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो चाहसी उजियार, दोनों तरफ जो उजाला चाहते हो तो हर समय अपनी जीभ पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख लो। क्योंकि जब आपकी जीभ पर राम का नाम होगा तो आपकी जीभ गुनाहों की बात नहीं करेगी, जुल्मों की बात नहीं करेगी। आपने देखा ना, जिस समय मान लीजिए आपने घर में एक पूजा रखी है, अनुष्ठान हो रहा है आपके घर में कोई, और सुबह से पूजा शुरू हो गई, तो जिस दिन पूजा आपकी घर में शुरू हो गई है, 3 घंटे की है, 4 घंटे की है या 2 घंटे की है, उस 2 घंटे तक आपकी जीभ पर कोई भी बुरा शब्द नहीं आता। आपका मन भी करेगा नौकर को कि मैं गाली दे दूं, तो भी आप जीभ पर नहीं लाएंगे, उस गाली को रोक लेंगे। आप क्या कहेंगे कि अरे इस समय तो पूजा का वक्त है, मैं अपने को रोक लेता हूं, गाली नहीं देता, अभी बाद में दूंगा, अभी नहीं देता, क्योंकि अभी तो पूजा चल रही है ना, अभी तो मैं राम का नाम ले रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं। उसके बीच में आप मंदिर में खड़े होकर किसी दुश्मन को भी गाली नहीं देते हैं अक्सर। आप देखिए, आप मंदिर में चले जाइए, किसी भी उपासना स्थल पर आप हैं, जो भी आपका है, और आपके साथ आपका दुश्मन भी खड़ा है, तो आप उस उपासना स्थल पर अपने दुश्मन को भी गाली नहीं देंगे, रुक जाएंगे कि जरा मैं बाहर निकल जाऊं फिर गाली दूंगा, यहां नहीं दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उस समय भीतर उजाला होता है। वो जो राम नाम रूपी मणि का दीपक है वो आपकी जीभ पर रखा होता है उस समय। तो क्यों ना तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा समा बना लिया जाए कि 24 घंटे आपको लगे कि आप उसी के मंदिर में हैं, जहां भी है कहीं उसी का मंदिर है, हर जगह आप कहीं भी खड़े हैं, आप वहीं ये समझिए कि उसी का उपासना स्थल है तो उसी का ही, लेकिन आपको समझना है। आप सिर्फ कहाँ समझते हैं कि सीमेंट और गारे की बनी हुई जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उस दीवार के अंदर जो आपका उपासना स्थल बना है, बस वहीं तक आप उस परमात्मा की हद समझते हैं। आप कहते हैं कि उसकी जो सीमा है ना, जो परमात्मा की हद है, वो उसी चार दीवारी के अंदर है, जहाँ पर कि आपने अपनी एक बाउंड्री वॉल बना दी है कि ये इतनी बाउंड्री वॉल के अंदर मेरा परमात्मा रहता है, उसके बाद भाड़ में जाए दुनिया, मैं किसी पर कोई रहम नहीं करूँगा, इसके अंदर रहम करूँगा सिर्फ, जबकि सारी दुनिया उसी की है। तो ये किस चीज़ की कमी है कि भीतर उजाला नहीं हुआ। और भीतर कब उजाला होगा कि हर समय आप उसके नाम को अपनी ज़ुबान पर रखें, अपनी जीभ पर रखें। जब हर वक्त आप उसके नाम में ही डूबे रहेंगे तो सोचिए, कर सकते हैं आप किसी का बुरा? कभी नहीं कर सकते। तो ये मूल मंत्र तुलसीदास जी ने दे दिया। अब देखते हैं, संकल्प लीजिए या ना भी लीजिए संकल्प, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प लेंगे अभी 2 मिनट में वो टूट जाएगा, तो संकल्प की बात छोड़ दीजिए। बस कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक समय मिलता है, जब भी कोई वक्त मिले, लोग कहते हैं ना यार वहाँ बैठ जाके मैं बोर हो जाऊँगा, तो जब ऐसी बात आए कि वहाँ जाके बोर हो जाऊँगा, तो उस समय नाम का स्मरण कीजिए, उसको याद कीजिए जब भी वक्त मिले, और फिर देखिए कि ये भीतर और बाहर उजाला होना शुरू हो जाएगा। ये सब करके देखने वाली बातें हैं। अभी जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ तुलसीदास जी के माध्यम से, ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी सिर्फ कागज़ों में रह जाएगी। जैसे फाइलों में बड़े बड़े काम हो जाते हैं दर्ज कि हमने ये किया, ये किया और इतना देश का भला कर दिया, सब फाइलों में दर्ज हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल हकीकत में जाके देखो तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, कौवे कूद रहे होते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल जो भी बातें ये बताई हैं,
थोड़ा सा कोशिश कीजिए। एक दिन कोई रख लीजिए कि पूरा दिन कोशिश करूँगा मैं कि उसके नाम को अपनी ज़ुबान पर रखूँगा। एक एक दिन, फिर अगले दिन फिर कोशिश कर लीजिए। तो ये कोशिशें आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे।